दोस्तों, अगर आप कहानी का मजा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी शादी को 2 ही महीने हुए थे और मैंने अभी नई जिंदगी के रंग समेटने शुरू किए थे। शुरू के दिनों में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे शौहर नईम अपनी हर बात, हर फैसला और हर ख्वाहिश अपने बड़े भाई फहद से पूछ कर ही करते हैं। नईम सीधे सादे इंसान थे, मगर उनके दिल वो दिमाग पर फहद भाई की गिरफ्त बहुत मजबूत थी, जैसे इस घर का असल सरबराह वही हो। मेरी सास भी ज्यादातर फहद भाई ही की राय पर चलती थीं। फहद भाई की उम्र 40 साल के करीब थी। वो पढ़े लिखे, समझदार और कामयाब बिजनेसमैन थे। उनके नाम पर कंपनी थी, दौलत थी, इज्जत थी, लेकिन शादी के मामले में वो हमेशा खामोश रहे। मैं हैरान होती कि आखिर वजह क्या है। अक्सर जब हम सब साथ खाना खाते तो मुझे महसूस होता कि फहद भाई की नज़रें मुझ पर टिकी रहती हैं। वो नज़रें जिनमें न तो कोई गुस्ताखी थी, न ही खुला इजहार, बस एक अनजानी गहराई थी, जैसे उन आंखों के पीछे कोई भारी राज छिपा हुआ हो। एक दिन मैंने हिम्मत करके नईम से पूछ ही लिया, आपके भाई ने शादी क्यों नहीं की? नईम ने कुंधे अचकाकर कहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं। इम्मा कहती हैं कि वो खुद राजी नहीं है, इसीलिए मेरी शादी कर दी गई। ये जवाब मेरे सवालों को और बढ़ा गया। मैं कई दिन सोचती रही, मगर हकीकत तक न पहुंच सकी। वक्त गुजरता गया, मैं घर के माहौल में ढल गई। सास मेरे साथ खुश थीं, नईम अपने काम में मसरूफ रहते, मगर फहद भाई की खामोशी और उनकी नज़र का सकूत मेरे दिल में हलचल मचा देता। एक दिन उम्मा ने मुझे बुलाकर कहा, बेटी, अब तो तुम घर की हो गई हो, तुम ही फहद को शादी पर राजी करो, वो तुम्हारी बात मानेगा। मैं हचकचाई मगर सर हिला दिया। अगले दिन मैंने हिम्मत करके फहद भाई से कहा, आप शादी क्यों नहीं करते? वो कुछ देर मुझे देखते रहे, फिर बोले, भाभी, शादी के लिए दिल का राजी होना जरूरी है, और मेरा दिल शायद अभी तक राजी नहीं हुआ। मैंने पूछा, कोई वजह है? कोई दुख? वो नजरें चरा गए और बस इतना कहा, ये बात किसी को नहीं समझा सकता। इनकी ये बात मेरे दिल पर नक्श हो गई। कई दिन तक मैं यही सोचती रही कि आखिर कौन सा राज है जो उन्हें शादी से रोकता है। चंद दिन बाद अचानक फहद भाई बीमार हो गए। तेज बुखार, खांसी और कमजोरी ने उन्हें बस्तर से लगा दिया। घर के सब लोग परेशान थे। मैं दिन रात उनकी खिदमत में लगी रही, चाहे सौंफ बनाना हो या दवाई देना। मैं सब कुछ खुद करती। नौकरानी बार बार कहती कि मैं कर लूंगी, लेकिन फहद भाई हमेशा कहते, मुझे भाभी के हाथ का बना हुआ खाना ज्यादा अच्छा लगता है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागता। शायद एक सुकून, शायद एक अनजानी कशिश। 10 दिन तक वो अस्पताल में रहे और मैं रोज उनके लिए खाना लेकर जाती। वो मेरी तरफ देखकर एक अजीब सा इत्मीनान महसूस करते। मैं भी महसूस करने लगी थी कि उनके करीब रहने से मुझे एक खास सुकून मिलता है। जब वो अस्पताल से वापस आए तो कमजोर तो थे, मगर उनकी आंखों में मेरे लिए एक नरम चमक थी। एक दिन दोपहर को मैं उन्हें सूप पिला रही थी। वो कमजोरी की वजह से हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। मैंने उनका पसीना अपनी साड़ी के पल्लों से साफ किया तो अचानक मैंने महसूस किया कि वो मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं। इनकी आंखों में अजीब सा शौक और खामोश मोहब्बत छिपी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं घबराकर कमरे से निकल आई। दिन गुजरते गए। फहद भाई सेहतयाब होने लगे, मगर वो बार बार मेरी तारीफ करने लगे। कभी कहते, तुम्हारे हाथ का खाना सबसे अच्छा है। कभी कहते, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नईम के सामने वो सब कुछ आम अंदाज में कहते, मगर जब हम अकेले होते तो उनके लहजे में एक और ही रंग होता। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, भाभी, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है मैं पूरी करूंगा। मैंने हचकचाते हुए कहा, मैंने पिछले हफ्ते एक सोने का हार देखा था, मगर नईम ने पैसों की कमी की वजह से लेने से इनकार कर दिया। ये सुनते ही उन्होंने फौरन अपना कार्ड मुझे दिया और कहा, शाम को जाकर ले आओ। मैं खुशी से झूम उठी। जब मैं वो हार पहनकर घर वापस आई तो नईम हैरान रह गए। कहने लगे, भाई ने तुम्हें इतनी बड़ी चीज कैसे दिलवा दी? मुझे तो कभी नहीं कराई। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। कहीं नईम को शक न हो जाए। मगर फहद भाई की मोहब्बत छिपाए नहीं छिप रही थी। चंद दिन बाद फहद भाई को कंपनी के काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। नईम और उम्मा घर पर ही थे, मगर इन 4 दिनों ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं फहद भाई की गैर मौजूदगी में अधूरी सी हो गई हूँ। उनकी आदत पड़ गई थी मुझे। उनकी नज़रें, उनकी खामोशी, उनकी तारीफें सब मुझे याद आ रही थीं। वापस आकर वो और भी करीब लगने लगे। एक दिन सुबह में गसल के बाद कमरे से निकली तो बाल अभी भीगे हुए थे। फहद
भाई ने आवाज दी, भाभी जरा आना। मैं हचकचाते हुए उनके कमरे में गई तो वो कहने लगे, तुम भैगे बालों में और भी हुसैन लगती हो। ये सुनकर मैं शर्मा गई और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इस दिन के बाद हमारे दरमियान खामोशी की दीवार टूटने लगी। वो बार बार मुझे तारीफों में घेर लेते और मैं उनके सामने जवाब न दे पाती। नईम अपनी सादगी में कुछ समझ न पाए, लेकिन मेरा दिल अब अजीब कश्मकश में था। एक तरफ शौहर की वफादारी, दूसरी तरफ दीवर की मोहब्बत। एक रात नईम ने मुझसे कहा, भाई तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं तो उनसे मेरे लिए कुछ पैसे मांग लो, मुझे सख्त ज़रूरत है। मैंने बात हंसकर टाल दी, मगर दिल में खौफ बैठ गया। अगली रात मैं दूध का गिलास लेकर फहद भाई के कमरे में गई। उन्होंने दूध पिया और अचानक कहा, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है भाभी। कभी कभी दिल चाहता है कि तुम मेरी जिंदगी में होती। मैं घबरा गई और जल्दी से कमरे से निकल आई। असरात नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सुबह हुई तो फहद भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी। कल रात मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी हद भूल गया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। मगर मेरे दिल ने गवाही दी कि ये बातें दिल की सच्चाई थीं। कुछ दिन बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब बदल दिया। रात को मैं दब्बे कदमों फहद भाई के कमरे की तरफ गई। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई अचानक लाइट जल गई। पीछे देखा तो नईम खड़े थे। वो गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा गई और बहाना किया कि डॉक्टर को इंजेक्शन लगवाने आई थी। फहद भाई ने भी